हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीकांत, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश बुक, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है। उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? वो जितने भी बैड न्यूज हैं कहाँ पे आता था? ऑप्शन ए द बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी टाउन हॉल, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी मिस्टर हैमल्स हाउस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज केम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। जो स्कूल के बाहर जो एक बोर्ड जैसे आपके स्कूल में लगा रहता है ना, एक बुलेटिन बोर्ड रहता है, वहीं पे जिसको हम सूचना पट कहते हैं, वहीं से ये न्यूज आता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल? किसने फ्रेंच को स्कूल जाने के लिए उतने हड़बड़ी करने के लिए नहीं कहा कि बोला आराम से जाओ आप, आज कोई हड़बड़ी नहीं है? ओल्ड हॉजर, ऑप्शन बी फॉर्मर मेयर, ऑप्शन सी फॉर्मर पोस्टमास्टर, या ऑप्शन डी ब्लैक स्मिथ वॉचर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्लैक स्मिथ वॉचर। एक लोहार और चौकीदार भी था। आस्क फ्रेंड नॉट टू वरी टू स्कूल। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए विलियम डगलस, ऑप्शन बी सेल्मा लेगरलॉफ, ऑप्शन सी अनीस जंग, ऑप्शन डी एल्फोंस डाउड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एल्फोंस डाउड इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। जैसा आप सभी को पता है कि विलियम डगलस जो है वो डीप वाटर उन्होंने लिखा है। सेल्मा लेगलॉफ जो है उन्होंने द रैट ट्रैप को लिखा है। अनीस जंग उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग को लिखा है। क्वेश्चन है, अल्फोंस डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्फोंस डॉडेट वाज फ्रॉम फ्रांस। क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रैक्टेड फ्रेंच इन द चैप्टर द लास्ट लेसन? क्या ऐसा चीज है जो उसको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता था? ऑप्शन ए चर्पिंग बर्ड्स, ऑप्शन बी वार्म एंड ब्राइट डे, ऑप्शन सी पर्सियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? ये सारे इसके सही उत्तर हैं। आप जानते हैं कि उस समय जो है पर्सियन पर्सियन जो जर्मनी है, जर्मनी के सोल्जर जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे और वो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ह्यूमन के किस टेंडेंसी को वो हाईलाइट करता है? ऑप्शन ए मेल शॉविनिज्म, ये पुरुष का जो अंधराष्ट्रवाद है वो। बी प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी चीज़ का विलंब हो जाना, कि आपने कोई भी चीज़ छोड़ दिया, विलंब हो गया, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। करेज साहस, और ऑप्शन डी कावार्डिस। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द स्टोरी द लास्ट लेसन हाइलाइट्स प्रोक्रेस्टिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? क्या सिंबलाइज किया है? लॉस ऑफ मूविंग, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज, या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द लास्ट लेसन सिंबलाइजेज द लॉस ऑफ सेफगार्ड एंड फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? ये क्या चीज का सिग्निफाई करता है? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, या चेंज ऑफ टीचर्स? क्या चीज का सिग्निफाई कर रहा है?
ऑप्शन इसका द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द लास्ट लेसन सिग्निफाइज द चेंज इन लाइफ। जीवन में क्या बदलाव आने वाला है इसके बारे में लास्ट लेसन सिग्निफाई करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। ये जो मार्चिंग सोल्जर्स है वो क्या प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, द डाउन ऑफ पर्सियन इन फ्रांस, जो पर्सियन जर्मनी का साम्राज्य का उदय। द डिफीट ऑफ पर्सिया, पर्सिया का जो है डिफीट हो जाना। द विक्ट्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जीत। या फिर द डिपार्चर ऑफ हेमल, या हेमल का जाना। तो क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट द डाउन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस। फ्रांस में जो है पर्सिया जो है फ्रांस को हरा के उस पर दो शहर जो है मेनली उस पर अधिकार कर लेता है और उसी के बारे में बतलाता है। अगला है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरियन। ये जो दो शहर है इस पर क्या चीज जो है, दो जिला है, जिला पे क्या है, फ्रांस कहाँ से आता है ऑर्डर, लॉरियन, बर्लिन या जर्मनी कहाँ से आता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, बर्लिन से ये आदेश आता है। द ऑर्डर्स कैम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पर्सियन वांट टू डू एज डिपिक्टेड इन द चैप्टर द लास्ट लेसन। क्या वो करना चाहते हैं पर्सियन, जैसा कि इस कहानी में बतलाया गया है। टू रूल ओवर द टेरिटरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस के टेरिटरी पर जो है रूल करना। टू रूल ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल, पीपल के माइंड्स पर अपना आधिपत्य या राज्य करना। टू रूल ओवर द हर्ट्स ऑफ द पीपल, पीपल के दिलों में, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या इसका सही आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो क्या पाता है। पीपल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज्ड। ऑप्शन सी, पुलिस पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग कर रहे थे। या स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एकदम बड़ा अजीब तरह की शांति थी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रेंच फाउंड स्ट्रेंज क्वाइटनेस ऑन रीचिंग द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑक्यूपाइड द बैक वेंचर्स इन द क्लास। क्लास में बैक वेंचर्स को किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, कौन बैठे हुए थे उस दिन। वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, या विलेज एल्डर्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द विलेज एल्डर्स ऑक्यूपाइज द बैक बेंचर्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। वो क्यों सरप्राइज हुए। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। या ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। क्योंकि ये तो टीचर बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रेंच वॉज सरप्राइज बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि ऐसा बिहेवियर उसने पहले देखा नहीं था। क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। क्यों वो बेचारा उदास था, क्यों वो अपने आप को रिग्रेट फील कर रहा था। फॉर रीचिंग लेट, उस दिन वो लेट से पहुंचा। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स एक टॉपिक दिया गया था होमवर्क के रूप में, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बदल गया था। या ऑप्शन डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, उसने अपने उस मातृभाषा को नहीं सीखा था। तो क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रेंच वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। उसने किसको ब्लेम किया कि आपने बच्चों को नहीं भेजा। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, या फिर वॉचमैन। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर हैमल ब्लेम्ड पेरेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग। हाउजर क्या लेके आता है।
स्वीट्स मिठाई लेके आता है, चिल्ड्रन बच्चे को लेके आए, फ्रेंड्स, एंड ऑप्शन डी ओल्ड प्राइमर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हाउजर ब्राउट ओल्ड प्राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल सर्व द स्कूल? कितने साल तक उन्होंने सर्व किया? 20 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। The correct answer is option D. Mr. Hamel served the school for. Next question. Why were the parents sending their children to the farms and mills? क्यों भेजता था वो लोग अपने बच्चों को farms and mill? To play, खेलने के लिए, to meet friends, to meet relatives, to earn money. So the correct answer is option D. The parents were sending their children to the farms and mills to earn money. Next question. Why did Mr. Hamel call the French language the most beautiful? क्यों कहा? Because it was the clearest and logical. Because it was his native language. Because people were from France. None of these. So what will be the correct answer? The correct answer is option A. Mr. Hamel called the French language the most beautiful because it was the clearest and logical. Next question. When people are enslaved, what key do they have to the prison according to Mr. Hamel? जब उसे जेल कर दिया जाएगा तो क्या ऐसा चीज़ है जो की जो है प्रिजन में रखना चाहिए? देयर बिहेवियर, पावर, अग्रेसिवनेस, पूरा एकदम रहना चाहिए, मदर टंग। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था? ऑप्शन ए टीच ओनली फ्रेंच, स्पीक ओनली इंग्लिश, टीच ओनली जर्मन, या ऑप्शन डी टीच ऑल दीज। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टीच ओनली जर्मन। Next question. What changes did the order from Berlin cause in school that day? क्या ऐसा बदलाव हुआ ऑर्डर के बाद? हसल बसल हो गया, पीपल वर हैप्पी, खुश थे, टीचर्स वर सैड, उदास थे, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, पूरा शांति थी और सारे उदास थे? what will be the correct answer? The correct answer is option D, strange quietness and sadness. Good. Next question. What made French and the people realize about the preciousness of their mother tongue? Preciousness जो है मदर टंग का कैसे रियलाइज हुआ कि कैसे ये बहुमूल्य है? हेमल्स वर्ड, ऑप्शन बी स्कूल ऑर्डर्स, ऑप्शन सी सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, या ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर? कब लिखा गया है? 1869, 1870, 1870, 71, 1872, 73 or 1870, 72? The correct answer is option B. The last lesson story was written in 1870, 1871. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर हैमल? अभी तक तो हम लोग देख रहे थे, ये तो एकदम आसान है, स्पाई जासूस था, लैंग्वेज टीचर थे, सोल्जर्स थे, या ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल। तो मिस्टर हैमल वाज अ लैंग्वेज टीचर। ठीक है। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, व्हाट कुड दिस मीन? फ्रेंच सोच रहा था कि जो कबूतर है, क्या कबूतर को वो लोग जर्मन सिखाएंगे? तो इसके कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन ए जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, सबको एकदम ब्रूटलिटी करेंगे। हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, ये हार्श ऑर्डर दिया जाएगा सबको कि सारे को सीखना है। When people are deprived of their essence, even the surroundings are affected.
लेकिन जब वो लोग डिप्राइव्ड हो जाएंगे अपने एसेंस से तो सराउंडिंग भी प्रभावित होगा। या द जर्मन विल रोब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज? क्यों उन्होंने ऑथर रीडर को रिस्पेक्ट, अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है? इट इज़ वॉट मेक्स यू रिस्पेक्ट योर कंट्रीमैन। यही है जो आपके कंट्रीमैन को रिस्पेक्ट करेगा। इट इज़ द की टू फ्रीडम। फ्रीडम का यही एक मूल मंत्र है। यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। इट इज़ यूनिक एंड रिफ्लेक्ट्स लिटरेचर एंड आर्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज बिकॉज इट इज द की टू फ्रीडम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वाइवा ला फ्रांस बिकम इमोशनल एविडेंस ऑफ मिस्टर हैमल्स? ये जो शब्द था कैसे इसके लिए एक इमोशनल एविडेंस बन गया? ऑप्शन ए, सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म के वजह से, फाइनलिटी एंड डिप्रेशन के वजह से, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटबर्स्ट के वजह से, या लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज ए प्रोफेशन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति थी उसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the impact of Mr. Hamill's teaching in the chapter The Last Lesson? Children in the class were quiet and gave patience ear to the teacher. Old people of the village attended the class. Friends made a special effort to understand the lesson. All of the above. So what is the correct answer? All of the above. ठीक है? Next question, what is the duty of every citizen as in the chapter The Last Lesson? To be proud of the country, to safeguard the language, to safeguard the traditions, none of the above. The correct answer is option B, the duty of every citizen is to safeguard the language as in the chapter The Last. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।